नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एमसीक्यू भी आते हैं तो भी उसमें से कम नहीं 2 या 3 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, या इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आप कैश के बदले, मतलब कैश के बदले शेयर्स इशू करते हैं, वो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हो गया। बिना कैश के आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब आप शेयर्स तो दे रहे हैं दूसरे पर्सन को लेकिन उससे कैश नहीं ले रहे हैं, वो वाला केस ये है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अब इसमें होगा क्या, 2 टाइप से आप कर सकते हैं शेयर्स का इशू कैश के बिना। या तो आप कोई एसेट परचेज करें, आप एसेट परचेज करें और बदले में वेंडर को शेयर्स दे दें, या फिर एसेट की जगह आप कोई बिजनेस का ही टेक ओवर कर लें। बिजनेस टेक ओवर या बिजनेस का मैं यहाँ परचेज का परचेज कंसीडरेशन देंगे बदले में, तो बिजनेस का परचेज करेंगे या फिर एसेट का परचेज करेंगे, उसको बोला जाएगा, और बदले में शेयर्स देंगे तो आपका ये वाला केस आएगा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो यहाँ पहला वाला हम पार्ट कर रहे हैं, अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या बनेंगी। अकाउंटिंग एंट्रीज, पहली एंट्री एसेट परचेज करने की बनाएंगे आप। एसेट में आप जो भी एसेट परचेज कर रहे हैं उसको डेबिट करिए, एसेट अकाउंट डेबिट, और जिससे परचेज कर रहे हैं उसको क्रेडिट करिए वेंडर को, टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री एसेट परचेज करने की बनेगी, बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज करने की एंट्री बनाई है आपने। इसके बाद आप शेयर्स इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, और शेयर्स इशू करने के लिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री शेयर्स इशू करने की बनाएंगे। सिंपल, बस खत्म, इतना ही है। एसेट अगर आप खरीद रहे हैं और शेयर्स दे रहे हैं बदले में कैश नहीं दे रहे हैं, तो आप एसेट डेबिट टू वेंडर और वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आ जाएगा। ये ऑप्शनल है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू 10 लाख है, आप शेयर्स 9 लाख दे रहे हैं, मतलब शेयर्स कम का इशू कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो डिफरेंस है वो एसपीआर में आएगा। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आपने कोई भी एसेट मशीन खरीदा 10 लाख का, तो 10 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर एसेट की फर्स्ट एंट्री में लिखा। इसके बाद वही 10 लाख हम यहाँ वेंडर को पे करेंगे। हम शेयर्स दे रहे हैं 9 लाख के और 1 लाख प्रीमियम में हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमियम ना हो तो एसपीआर हट जाएगा और बाकी हम 10 लाख के ही शेयर्स इशू करेंगे। तो ये हुआ एसेट को परचेज करना। इसके बाद दूसरा आता है, डिटेल में हम इसे अभी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद जो दूसरा केस है वो पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हैं साहब। अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है, बिजनेस में आप असेट्स भी परचेज करेंगे और लाइबिलिटीज भी परचेज करेंगे। मतलब बिजनेस में बहुत सारी असेट होंगी, उन सारी असेट्स को जब आप परचेज टेक ओवर कर रहे हैं तो उन सब को आप डेबिट करेंगे। सारी असेट्स को, मशीनरी, प्लांट, डेटर्स, स्टॉक, जो भी असेट है उनको आप डेबिट करेंगे। कैश का टेक ओवर नहीं होता है जी। और आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, उनको आप टेक ओवर करते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टेक ओवर नहीं करते। जो ओड कैपिटल है और लॉन्ग टर्म डेट है उसका आप टेक ओवर नहीं करते हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में लिख रहा हूँ, टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो बाहर, बिजनेस के बाहर का पेमेंट करने वाली लाइबिलिटीज है, उनको आप क्रेडिट में कर लिखते हैं जी, टू साइड में। जब आप बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट भी परचेज करेंगे और लाइबिलिटीज का टेक ओवर भी होगा। एसेट को डेबिट करेंगे एंट्री में, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सपोज कोई आर लिमिटेड का टेक ओवर किया। आर लिमिटेड से हमने कुछ एसेट्स खरीदी, कुछ लाइबिलिटीज खरीदी और बदले में उसको हम जो है आर लिमिटेड को बदले में 10 लाख रुपीस पे करेंगे। तो 10 लाख रुपीस होगा परचेज कंसिडरेशन, उसको आप लिखेंगे टू आर लिमिटेड। मैं यहाँ पे वेंडर लिख देता हूँ, टू वेंडर। यहाँ पर आता है परचेज कंसिडरेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया है।
परचेज कंसीडरेशन। ये एंट्री बनाने के बाद आपको देखना होता है क्या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ये अभी न्यूमेरिकल में आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मान लेते हैं आपने 20 लाख का असेट खरीदा, 2 लाख की लायबिलिटीज टेक ओवर करी, 10 लाख आप पे करेंगे वेंडर को, तो यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये वाला 12 लाख है, ये 20 लाख है, तो आप इनका डिफरेंस जो है 8 लाख रुपए यहाँ पर लिखेंगे और टोटल इक्वल करेंगे बैलेंस शीट। ये जब आप टोटल यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में तो इसको लिखा जाता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर इसका अपोजिट हो, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, असेट वाले टोटल जो है डेबिट साइड का वो कम है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप पहले मैं इसका बना देता हूँ, ये 12 लाख कर देते हैं, है ना, ये 10 लाख है, ये 22 हो गया, अब ये तो डिफरेंस हो जाएगा 2 लाख, वो यहाँ डेबिट में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे उसको? गुडविल अकाउंट के नाम से लिखेंगे जी। आपको बैलेंसिंग फिगर देखनी है एंट्री में, बैलेंसिंग अमाउंट अगर डेबिट साइड में बच रहा है तो गुडविल, बैलेंसिंग अमाउंट अगर क्रेडिट साइड में बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, हो सकता है दोनों ही ना आए, ना तो गुडविल आए ना कैपिटल रिजर्व आए, दोनों बैलेंस हो जाए, इक्वल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कोई एक चीज यहाँ पर लाए करें। तो मैं स्टार बना देता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टार वाला पोर्शन। इसके बाद 10 लाख रुपए आप पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। यहाँ ध्यान देना है, शेयर्स का इशू हो रहा है, बदले में कैश नहीं मिलेगा आपको, बदले में शेयर्स के इशू के बदले में आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, 10 लाख के शेयर्स देंगे। तो आप एंट्री बनाएंगे यहाँ वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल, वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर 10 लाख, शेयर कैपिटल में भी 10 लाख आ गया, अगर शेयर 9 लाख के दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए प्रीमियम SPR में आ गया। तो ये हमारा सिंपल टाइप का केस हुआ, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इसमें अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ अमृतधारा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसने 800 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बदले में 800 शेयर्स दे दिए प्रीमियम पर। बहुत सिंपल है, इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, इन द बुक्स ऑफ अमृतधारा लिमिटेड, ये हेडिंग जरूरी है जी। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ अमृतधारा लिमिटेड के बाद एंट्री बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अगर वेंडर का नाम क्वेश्चन में दिया है तो वो नाम लिखिए, यहाँ पर वेंडर का नाम नहीं दिया, अमृतधारा जो परचेजर है उसका नाम दिया है, तो मैं यहाँ वेंडर ही लिख देता हूँ, टू वेंडर अकाउंट। कितने रुपए की प्लांट मशीनरी है वो अमाउंट आप अमाउंट के कॉलम में 1 लाख रुपीज डेबिट में, 1 लाख रुपीज क्रेडिट में लिखेंगे, नरेशन हो जाएगी बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज। इसके बाद आप शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो वहां के लिए आप एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका एग्जाम में फुल फॉर्म ही यूज करनी है, शॉर्ट में कहीं नहीं लिखना है। तो वेंडर में आप 1 लाख ही लिखेंगे, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जो शेयर्स का है, 800 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 100 का एक शेयर है, तो 800 शेयर्स इनटू 100 रुपीज, ये शेयर कैपिटल में 80,000, और इसका 25% प्रीमियम है, 80,000 का 25% 20,000 होता है, ये SPR में आ गया। यहाँ पे नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर्स 800 शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड टू वेंडर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो ये हुआ हमारा पहला केस। अब दूसरा क्वेश्चन भी जी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी आप परचेज कर रहे हैं एसेट
और इशू कर रहे हैं शेयर्स का इशू हमेशा एट पार और एट प्रीमियम पर ही होता है, कभी भी शेयर्स का इशू डिस्काउंट पर नहीं होता। जी, तो क्वेश्चन में है मशीन परचेज कर रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम है जैन लिमिटेड, मशीन परचेज कर रहे हैं आप 10 लाख रुपए की और 50% पेमेंट इमीडिएटली चेक से कर रहे हैं, बाकी 50% जो है वो इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। बहुत आसान है जी। मशीन अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम देख लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है जी, दिया है आयर लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आयर लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो मशीन का है 10 लाख, 10 लाख डेबिट में, 10 लाख क्रेडिट में। इसके बाद 50% आपने अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, आधा अमाउंट 10 लाख का आधा आपने इमीडिएटली पे कर दिया, तो आयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पे किया है जी, टू बैंक लिखूंगा मैं और इसका आधा लिख देंगे, 5 लाख रुपए का पेमेंट हो गया और जो 5 लाख रुपए बचे अभी और देने के लिए उनके बदले आपने शेयर्स दिए। बाकी रिमेनिंग शेयर्स आपने इशू करे, 100 का एक है, 25% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए एंट्री आयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ आयर लिमिटेड में आएगा बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट का मतलब 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, 5 लाख का पेमेंट कर दिया, तो अब 5 लाख और पे करना बाकी है। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन फेस वैल्यू पता है 100 रुपए और प्रीमियम पता है 25% मींस 25 रुपए, तो ऊपर लिख देते हैं फेस वैल्यू शेयर्स की है 100 और जो प्रीमियम है वो है 25, 25% ऑफ 100 इज 25 रुपीज। आपको इन दोनों का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। मैं एसपीआर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, एसपीआर इक्वल्स टू बैलेंसिंग अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ एसपीआर अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ एसपीआर। बहुत इजी है। बैलेंसिंग अमाउंट है ये 5 लाख, 5 लाख इज द बैलेंसिंग अमाउंट, तो 5 लाख रुपए लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एसपीआर है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में 100 प्लस 25 मींस 125 कर देंगे। बहुत इजी है, इससे ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 1 लाख रुपए आ जाएगा, तो 1 लाख रुपए प्रीमियम में लिखा जाएगा और 5 में से 1 माइनस करके 4 लाख रुपए कैपिटल में लिखा जाएगा। 4 लाख रुपए के शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर भी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, शेयर कैपिटल का अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू 4 लाख अमाउंट अपॉन 100 रुपए, तो आपने 4000 शेयर्स इश्यू किए आयर लिमिटेड को, मशीन खरीदी 10 लाख की, 5 लाख का पेमेंट किया इमीडिएटली और बाकी 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 एट द प्रीमियम ऑफ 25%। ये एंट्री बनाई है नरेशन में, जो मैंने बोला है वो लिख देंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ है। इसके बाद हम पूरा का पूरा बिजनेस जो टेक ओवर करना है वो वाले केस की तरफ आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें लिखा है भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच। कुछ असेट्स खरीदी हैं, कुछ लाइबिलिटीज खरीदी हैं, तो इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड आप एंट्री बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ भारत लैंप लिमिटेड, और सारी असेट्स को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट, जितने भी असेट्स हैं, प्लांट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करिएगा। स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में जो लायबिलिटीज आप टेक ओवर कर रहे हैं, यहां सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और टू वेंडर का नाम, अगर क्वेश्चन में वेंडर का नाम दिया है, फुली पेड अप
शेयर इशू करे हैं परचेज ऑफ फॉलोइंग असेट्स फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी, तो टू शर्मा एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट देखिए जी, 7 लाख प्लांट में, 12 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग में, 7 लाख 12 लाख। इसके बाद स्टॉक में 9 लाख और क्रेडिटर्स में 2 लाख, 9 लाख स्टॉक एंड क्रेडिटर्स 2 लाख क्रेडिट साइड में। अब वेंडर में क्या लिखना है, शर्मा एंड कंपनी में आप देखिए कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 30,000 शेयर्स, 100 रुपए का एक, तो 30,000 1 2 3 4 इंटू 100 ये आएगा वेंडर में, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन है, ये बदले में आप उसे इतना अमाउंट देंगे, ये अमाउंट हो जाएगा 30 लाख, 30 लाख रुपए के शेयर्स, 30,000 शेयर्स, 30 लाख रुपए के 30,000 शेयर्स हुए, वो आप पे करेंगे। तो अब हमें क्या देखना है, अभी मैंने बताया था जहां बिजनेस का पूरा टेक ओवर होता है वहां आप एंट्री बनाने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 32 लाख 32 लाख है और यहाँ का अगर देखें तो 28 लाख है, 28 लाख रुपए, तो यहाँ बचेगा जी 4 लाख। हम 4 लाख यहाँ लिख दें, 28 और 4 32, डेबिट साइड का टोटल हो गया, 32 लाख क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। बहुत सिंपल है। जब डेबिट साइड में आता है अमाउंट तो किस नाम से लिखते हैं, ये भी बताया था, गुडविल के नाम से लिखते हैं जी, गुडविल अकाउंट डेबिट होता है 4 लाख रुपए। एंट्री बन गई, बहुत इजी। अब हम आते हैं शेयर कैपिटल की एंट्री पर। शर्मा एंड कंपनी लिमिटेड, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर लिखा है तो इक्विटी शेयर लिखिए, यहाँ 30,000 फ्री पेड ऑफ शेयर ही है तो आप केवल शेयर लिखिए। 30 लाख रुपए, 30 लाख डेबिट साइड में, 30 लाख क्रेडिट साइड में। बहुत सिंपल है, बीइंग 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 इशूड टू शर्मा एंड कंपनी। ठीक, बस ये हुआ फुल बिजनेस टेक ओवर करने वाला केस, जहां पर फर्स्ट एंट्री में आपको कैलकुलेशन जरूर करनी है, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व और नन ऑफ दैम, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, तो वो चीज़ आपको जरूर देखनी है। उसके बाद में सेकेंड एंट्री में अगर प्रीमियम है तो 2 SPR, और प्रीमियम में अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है तो अभी पीछे जो फॉर्मूला बताया था, बैलेंसिंग अमाउंट इनटू परसेंटेज अपॉन 100+% से आप वो SPR का अमाउंट निकाल के डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप ये आपको अदर देन कैश वाला जो पार्ट है क्लियर हुआ है। अगर यहाँ कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे जो वीडियोस हैं आप लोगों के कमेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। और अगर ये समझ में आया है पोर्शन, आपको ये पार्ट समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सकता है, चैनल सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।